हेलो दोस्तों, आज मैं आपके साथ मोहन और आज बात करते हैं मकान की। जो अपन नाप लेते हैं कि मकान को किस साइज में बनाएं, तो इसके लिए ज़्यादातर इंजीनियर भी गज के हिसाब में मकान बनाते हैं। तो गज भी दो तरह की होती है, एक तो देसी गज हो गई और एक इमारती गज हो गई। तो आज मैं बताता हूँ आपको, समझने की चीज़ है। देखो कि देसी गज तो कितने फुट की होती है और इमारती गज कितने फुट की होती है। तो देसी गज पूरे 3 फीट की होती है। 3 फीट बराबर 36 इंच की। और इमारती गज होती है यानी 3.25 फुट, 2 फीट और 9 इंच। 2 फीट 9 इंच बराबर 33 इंच की होती है। 33 इंच देसी गज पूरे 3 फुट की होती है और इमारती गज 33 इंच की होती है। तो अब हम देख लेते हैं कि अब मान लो अपन को मकान बनाना है तो कितनी गज बाय कितनी गज में बनाना है और कौन सी गज में बनाना है। एक तो देसी गज में बनाना है या इमारती गज में। मान लो आप देसी गज में बना लिया तो देसी गज में तो सीधा है। और गज का ये भी ध्यान रखना चाहिए, मकान कभी भी बनाते हैं तो गज में 3 गज, 8 गज प्लस 13 गज प्लस 18 गज में मकान की कभी भी नाप नहीं लेनी चाहिए। 3, 8, 13 और 18 गज, ये गज कभी भी मकान में नाप में नहीं लेनी चाहिए। और बाकी की पूरी गज काम में ले सकते हो आप। तो मान लो मकान की अपन चौड़ाई लेते हैं कि 10 गज ले लिए देसी गज में, तो 10 गज का हो गया 10 से एक गज में कितनी होती है 3 फीट। तो 10 गुणा 3 करिया जब 30 फुट हो गई सर, 30 फीट हो गई। अब ये तो हो गई चौड़ाई, ये हो गई चौड़ाई। और अब लंबाई लेते हैं अपन, लंबाई थोड़ी ज़्यादा लेनी पड़ती है तो लंबाई ले लेते हैं। जैसे 12 गज ले लिए तो 12 इंटू 3 बराबर 36। तो ये मकान की लंबाई हो गई 36 फुट। अब देखते हैं कि इनको सवा में कैसे ले। ये खरी 30 हो गई और ये 36 हो गई। तो अब इसमें आई का सिस्टम होता है। आई जब भी निकालते हैं तो आई कैसे निकालते हैं ये भी ध्यान देने की चीज़ है। देखो आई में क्या लगते हैं, इसमें तसु लगते हैं। एक तसु में देसी गज में 1.5 इंच होती है और 1.5 इंच का मतलब 1 इंच में हो गया 8 सूत, तो 1.5 इंच में हो गया 12 सूत हो गई। और इमारती गज में 1 सूत कम होता है, 1 सूत कम होता है, यानी 11 सूत की इमारती तसु होता है और 12 सूत का देसी तसु होता है। तो ये तो हो गई। अब देखो इसमें अपन जैसे कि तसु लेते हैं
11 तसु ले लिए चौड़ाई के अंदर, और तसु भी हिसाब से लिए जाते हैं। जैसे कि 11 तसु, अब कौन से तसु लें, 9 लेंगे तो 11 × 9 करो, घर 9 99, 11 × 9 घर 9 99। अब 99 के अंदर आप 8 का भाग देके देखो, 12 × 96, 12 बार गया, ये 96, ये 3 शेष बचे, तो ये गलत है, ये तसु नहीं लेंगे। यानी 11 तसु तो लेंगे, लेकिन ये 9 तसु इसके साथ में नहीं लेंगे। तो इसके साथ में लेना पड़ेगा अपन को 11 × 7 तसु लेने पड़ेंगे। अब 7 को गुणा करो, ग्यारह तसु घर 7 77, 77 में 8 का भाग दिए तो ये हो गया, हाँ ये 11 के साथ 8 7 से गुणा करके देखते हैं, तो ये थोड़ा गलत है। देखो 9 × 72 और 5 77, यानी इसमें 8 का भाग दिया तो 9 बार गया, इसमें भी 5 शेष बचते हैं, तो ये भी गलत है। तो 11 तसु के साथ हमको 5 से गुणा करके देखते हैं। 11 × 5 55, अब 55 में अपन 8 का भाग दे के देखते हैं, तो 8 का भाग देंगे तो 8 × 6 48, यानी 55 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। 7 बार देंगे तो 56 हो जाएंगे, तो 6 बार गया मानो 48। अब इसमें से माइनस काट दो, ये 5 में से 8 नहीं जाते हैं, तो यहाँ से 1 आंसर ली, तो 15 में से 8 गया तो 7, और यहाँ आंसर ले ली थी 4 4 बराबर, ये 7 शेष बच गए। तो ये बिल्कुल एक्यूरेट है, यानी 7 शेष बचने चाहिए अपने किसान भाइयों के मकान बनाते हैं तो इसमें। तो अब देखते हैं कि 30 फीट तो चौड़ाई होगी, तो 11 तसु तो 30 फीट में लगाया जाएगा। 11 तसु, अब 11 तसु का एक तसु में 1.5 इंच होती है, तो 11 × 1.5 करेंगे तो 11 × 16.5, ये 16 16.5 इंच हो गई है। 16 से 1/2, और 5 को 1.5 से गुणा करेंगे तो 5 × 2 7.5, ये हो गया 7.5, 7 से 1/2 इंच, ये हो गई। तो अब इसको देखते हैं, 16 इंच का 1 फुट और 4.5 इंच हो गया, तो 1 फुट को 30 फुट में और मिला देंगे, तो 30 + 1 फुट, 30 और 1 31, और 4.5 इंची, 4.5 इंची ऊपर बच रही है ना, तो ये हो गई इसकी नाप 31 फुट और 4.5 इंची, ये मकान की चौड़ाई हो गई। और 36 में 7.5 जोड़ते हैं, ये फुट नहीं बन रहा है, तो ये 36 फुट और 7 से 1/2, ये हो गई लंबाई। तो अब ये हो गई मकान की नाप, ये 31 फीट 4.5 इंच तो चौड़ाई, और ये मान लो ये नक्शा बना दिया अपन ने, ये बना दिया, ये देखो ये बना दिया मैंने। तो इसकी हो गई ये 31 फुट और 4 से 1/2, ये चौड़ाई हो गई, और ये 36.7 से 1/2, ये हो गई इसकी लंबाई हो गई। तो ऐसे बन गया ये देसी गज के अंदर। आई भी 7 शेष बच गए, और ये हो गया 10 गज और 11 तसु, और ये 12 गज और 5 तसु में नक्शा कंप्लीट। ऐसे बना सकते हो आप। ठीक है, धन्यवाद।